नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक डायरी पर। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, हम कहानी शुरू करें और आप कहानी में खो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर ले ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने देखा कि माता लक्ष्मी किसी गहन चिंतन में खोई हुई है। माता लक्ष्मी को चिंतित देखकर भगवान विष्णु ने चिंता का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, आज आप अत्यंत ही चिंता में दिखाई पड़ रही है। आपकी इस चिंता का क्या कारण है? तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं धरती लोक का भ्रमण कर रही थी तभी मैंने देखा कि कुछ लोग दूसरों की स्त्री को पाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि वे कौन से लोग हैं जो अंत में धोखा अवश्य देते हैं? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, परंतु आपको यह कथा ध्यान से पूरी सुननी होगी क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि जब तक आप मुझे यह कथा सुनाएंगे तब तक मैं इस कथा को मन लगाकर पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक गांव में एक महेश नाम का किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। उसके चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। प्रिय दर्शकों, रामू के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो सबसे छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। उस किसान महेश के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर काफी सोच विचार के बाद वह किसान इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं, और वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों वाली की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के गुणों को सीखता रहता था। वह पहलवान हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसान महेश ने अपने बड़े 3 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के 3 पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो पत्नियां थीं वह किसान के छोटे बेटे से जलने लगी। वे दिन रात मन में सोचती रहती कि यह छोटे वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बस पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है। यहाँ हम और हमारे पति तीनों पूरे दिन काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब सभी बहुएं अलग होने की जिद करने लगीं, तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी ही सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह करा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके जितनी सुंदर नहीं थी। सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान भी थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। विवाह होने के बाद किसान ने 4 पुत्रों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े ना हो। जब 4 बेटे अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे जो काफी बुद्धिमान थे, वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वह हर काम जानते थे और खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, दिन भर अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, धीरे धीरे उस पर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी भी उससे दिन रात लड़ने लगी। उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, परंतु खाने को सब अच्छा अच्छा चाहिए। इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। प्रिय मित्रों, जो पहलवान की पत्नी थी वह काफी बुद्धिमान थी। वह एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो,
इस राज्य के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तब पहलवान कहने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम जानता ही नहीं हूं, मैं तो केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और यदि मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जो कहती हूं तुम वैसा करो। तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। जब राजा तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहाँ लखटकिया के पद पर नौकरी लगना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। अपनी पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान पत्नी उसे समझाने लगी कि देखो, राजा के यहाँ 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है जो रोजाना 1 लाख टका वेतन पाता है, और उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस कार्य को लखटकिए को करना पड़ता है। तब पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, फिर मैं उस काम को करूंगा कैसे। तब पहलवान की पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम तो बस चले जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। पहलवान अपनी पत्नी की बात को मानकर उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल देता है। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। उसे देखकर राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने पहलवान से पूछा कि आप किस लिए आए हैं। तब पहलवान कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, पर पहले आप हमें बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या क्या कर सकते हो। तब वह पहलवान कहने लगा कि हे महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से भी नहीं होगा और किसी मंत्री से भी नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। पहलवान की बात सुनकर राजा कहने लगा, तो अच्छा तुम लखटकिया की नौकरी करोगे। तब पहलवान कहने लगा, जी महाराज। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है। जब राजा के मंत्रियों ने पहले के दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। तब मंत्री कहने लगा, महाराज, आपके पिता ने ही एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को रख लेते हैं। फिर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में नौकरी दे दी। पहलवान कहने लगा, तो ठीक है महाराज, अब आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो किसी से भी ना हो तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तब राजा ने उस पहलवान को अपने यहाँ जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिए, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टका वेतन रोज पाने लगा और रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। वह प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि हे लखटकिए, आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। पहलवान महाराज के आदेश को टाल ना सका। फिर वह मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर ले जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। जब उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तब राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि राजा रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करके महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि हे मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। तब मंत्री बोला, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना चांदी है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तब राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री, मैं इसकी पत्नी को पाना चाहता हूँ। किस तरह से मैं इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत है, इनसे हमेशा बचकर चलना चाहिए। राजाओं के उल्टे नियम होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे कि पहलवान की पत्नी को महलों में कैसे लाया जाए।
अब तो वे पहलवान की पत्नी को पाने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर महाराज की जो मां राजमाता थी वह बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें सही नहीं कर पाया। राजमाता के बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी आए। तब मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ योजना बनानी चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी, हमारी राजमाता बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य जी ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। तब मंत्री ने कहा, देखो वैद्य जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर मंत्री ने कहा, मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जब आप उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। जब मंत्री ने वैद्य को 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। तब मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से बुलाकर लाया हूं। यह वैद्य जी राजमाता का इलाज कर देंगे। तब महाराज बोले, यह तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर राजपुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। वैद्य की बात सुनकर राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। तब राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है? वैद्य बोला, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। तब राजा बोले, कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कैसे भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूरबीला मंगवा दो तो आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 हूरबीला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाए और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाए। उस मालिश से राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा कि हम उस हूरबीला जानवर को जरूर मंगवाएंगे, परंतु वह कहाँ मिलता है? तब वैद्य कहने लगा, वह हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। फिर वही वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है। महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई ऐसा योद्धा है क्या जो हूरबीला नाम का जानवर ला सके? ऐसी बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, यह हूरबीला क्या होता है? हमने तो आज तक यह नाम भी नहीं सुना। तब राजा कहने लगे, यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूरबीला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने भी उस जानवर को नहीं देखा था। सभी चुपचाप देखकर राजा मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूरबीला जानवर को लाना ही पड़ेगा। राजा की बात सुनकर मंत्री कहने लगा, महाराज, यह बड़ा अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे वेतन ले रहा है, वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हूरबीला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहो कि वह 2 महीने के अंदर हूरबीला जानवर को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। फिर मंत्री आगे कहता है, महाराज, इसी तरीके से वह हूरबीला को लेने जाएगा। अगर वह ले आता है तब तो अच्छी है, राजमाता बच जाएगी। लेकिन यदि वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर उसकी पत्नी आपके लिए रह जाएगी और आप उसे राजमहल में ले आना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा की नियत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। तब राजा कहने लगा, वाह मंत्री, क्या उत्तम सुझाव दिया है। यदि पहलवान हूरबीला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से लाख वेतन रोज ले रहा है। तब राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। तब महाराज ने कहा कि हे पहलवान, तुम पिछले 6 महीनों से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब एक आवश्यक काम आ पड़ा है। तब पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए, मैं उस कार्य को अवश्य करूंगा। तब राजा पहलवान से कहता है कि हमें 4 हूरबीला की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। वह राजा से कहने लगा, हे महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हूरबीला क्या होता है? तब राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते,
लेकिन तुम्हें लाना है। काफी देर सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। तब राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 2 महीनों का समय देता हूं। यदि आप 2 महीनों में हूरबिला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और वापस अपने बगीचे में आ जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, मंद बुद्धि का तो वह था ही। मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो मेरे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर निकाल देता है। इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि वह अभी तक हूरबिला को लेने नहीं गया है। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि जल्दी से जल्दी हूरबिला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। मंत्री की बात सुनकर के राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूं और देखता हूं कि वह अभी तक क्यों नहीं गया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर राजा उस पहलवान के घर पर पहुंच जाते हैं। पहलवान ने हूरबिला लाने की बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह कहने लगी, महाराज आप। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यहीं बाहर रुको, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं आपके साथ अंदर चलता हूँ। अब राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा। राजा कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। वैसे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। तब पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप सत्य कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ रहूंगी। पहलवान की पत्नी ने दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। तब पहलवान की पत्नी ने जो उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की चद्दर बिछा दी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उसने राजा से कहा कि महाराज आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। फिर जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में गिर जाता है। राजा सोचने लगा कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया हूं। इधर महाराज नीचे कैद हो जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय व्यतीत कर रहा था। फिर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इस कुएं में एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उन बालकों ने राजा को बाहर निकाला। तब पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाए। तब पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और फिर उसने कहा कि इसको वापस इसी कुएं में डाल दीजिए। उन बालकों ने उसको वापस कुएं में डाल दिया। फिर पहलवान की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। एक रस्सी की मदद से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। अब रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा सोचने लगा कि मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को पिटाई खाते खाते जब 3 से 4 दिन हो गए और जब राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने इतने दिन क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है। जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के घर के द्वार पर पहुंच जाता है। जब मंत्री ने आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। बाहर आकर देखा तो राजा का मंत्री था। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। तब पहलवान की पत्नी बोली, मंत्री जी आप क्यों आए हैं? क्योंकि पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं कि पहलवान तो अब मर ही जाएगा,
क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर चलूंगा। प्रिय दर्शकों, पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसकी नीयत समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री जी को बैठा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा ने जब मंत्री को देखा तो राजा कहने लगा कि मंत्री जी, तुम यहां कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? तब राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद आया था। अब तू भी आ गया है, यह तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजों को बुलवाया। उनका रोज का नियम बन गया था कि वो आए। फिर उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला, नंबर 1। तब राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। फिर वह राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर दूसरा रस्सा डाला और बोला, नंबर 2। तब मंत्री भी ऊपर आ गया और उसको भी खंबे से बांध दिया। फिर उनको 50-50 कोड़े लगाए और फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि इनको एक मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा। 2 रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया। अब राजा और मंत्री के प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी, जिससे राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई। इसी तरह से 15 दिन निकल जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, अभी तक वह भी लौट कर नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। कहीं वे पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने वहां क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी चल देता है। जब शाम होने पर सेनापति पहलवान के घर जाता है और आवाज लगाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तब पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला तो बाहर देखा कि बाहर सेनापति खड़ा है। वह पूछने लगी, आप कौन हैं? तब सेनापति कहने लगा कि मैं महाराज का सेनापति हूं और आज की रात्रि तुम्हारे पास बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता था उस पर मोहित हो जाता था। पहलवान की पत्नी सेनापति की मंशा को अच्छी तरह समझ गई कि यह षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ आइए ना, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति सोचने लगा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर रहेगी, परंतु पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा। फिर जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उस कुएं में राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम यहां कैसे? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। सेनापति बोला, अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। तब राजा ने कहा, चलो तुमने हमें ढूंढ लिया, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा? तब मंत्री बोला, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजों को बुलाया। वह सब लोग आए और उन्होंने आकर रस्सा नंबर 1 डाल दिया। फिर उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। फिर दूसरा रस्सा डाला, मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी प्रकार तीसरा रस्सा डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल लिया। फिर पहलवान की पत्नी ने आदेश किया कि कैदी नंबर 1 को 25 कोड़े लगाए जाए, कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े मारे जाए और कैदी नंबर 3 को 300 कोड़े मारे जाए। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी बालकों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद उन्हें उसी कुएं में फिर से डाल दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। धीरे धीरे कुछ और समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को रोजाना कोड़ों की मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। वे बड़े परेशान होने लगे और सोचने लगे कि कहां वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहां उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। फिर एक दिन राजा के जो कोतवाल थे उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज, मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौटकर क्यों नहीं आता है, मैं चलकर देखता हूं। प्रिय दर्शकों, यह विचार करके कोतवाल भी चल देता है। कोतवाल मन में विचार करने लगा कि मैं चलकर देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं, वहां ऐसा क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। ऐसा विचार करते करते कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर जाता है
और दरवाजा खटखटाता है। तब पहलवान की पत्नी समझ गई कि कोई राजा के यहाँ से कोई आया है। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। उसे देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं कोतवाल हूँ, राजा के यहाँ से आया हूँ। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वह भी उसी के घर रात बिताना चाहता था। तब पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। फिर उसने कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया। फिर जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा वह एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा, मंत्री, सेनापति पहले से ही उसमें थे। ये देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहां आ गए? तब कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह स्वयं देख लेना कि यहां क्या होता है। अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजों को बुलाया और 4 रस्सी उस कुएं में डलवाई। फिर एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 100-100 कोड़े मारे गए और इसके बाद चारों को फिर से नीचे उतार दिया। उनको एक मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। अब तो उनका नियम बन गया था। वह अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवाती और उनको 100-100 कोड़े लगवाती और उसी कुएं में फिर से उन्हें नीचे डालवा देती। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार होने लगे। राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। वे सभी मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान भी मन में विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि अब मैं हूर बीला को कहां से लाऊं। अगर नहीं लेकर गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास चला जाता है। जब पहलवान की पत्नी ने अपने पति का उदास चेहरा देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी कि ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है। तब वह पहलवान कहने लगा, अब राजा मुझे फांसी की सजा देने वाला है। तब उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? तब पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तब पहलवान की पत्नी बोली, पहले बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसे लेकर आप इतने चिंतित हैं? तब पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि राजमाता बहुत बीमार है, इसलिए महाराज ने मुझसे 4 हूरबीला मांगे हैं और वे हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे और उस तेल से ही राजमाता की मालिश की जाएगी। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी, बस यही छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी कि पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूरबीला तो हमारे जंगलों में काफी है, मैं अपने भरीजों से कहकर पकड़वाकर आपको दे दूंगी। तब तक आप 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। प्रिय दर्शकों, पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर ससुराल चला जाता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। वह मन में सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जो भतीजे थे उन्हें आदेश दिया और उनसे कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, ज्यादा से ज्यादा चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त पक्षियों के पंख लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके भतीजे जो थे वह छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने 2 दिन में ही कमरा पंखों से भर दिया। फिर जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था की। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कड़ाही में भर कर रख दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर उसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर में ही बुलाया जा रहा है, रोजाना तो सुबह पिटाई होती है, अभी तो दोपहर का समय है, क्या आज दोबारा मार पड़ने वाली है? यह सोचकर राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहीं डंडा लेकर बैठी थी। उसने राजा से कहा कि यह कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो, यदि ज्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा डर के मारे चुपचाप उस तारकोल से भरे कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट गया था। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाइए और आराम से लेट जाइए। उसने राजा को उस कमरे में भेज दिया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के बहुत सारे पंख उनके शरीर से चिपक गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा जैसे ही उस कमरे से लौटे तो पूरे शरीर पर पंख ही पंख चिपके हुए थे। फिर इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया। फिर इस तरह से जब नंबर 2 रस्सा डाला गया और मंत्री को बुलाया गया तब मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब भी अभी तक नीचे नहीं आए हैं, लगता है उन्हें छोड़ दिया है, लगता है आज हम सबको रिहा किया जा रहा है।
ये सोचकर मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ जाता है। ऊपर चढ़कर जब आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है। उसने मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही मंत्री जी कढ़ाई में गिरे तो वह भी कोलतार में पूरे नहा गए। संपूर्ण शरीर काला हो गया और पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेज दिया जिसमें पंख पड़े हुए थे और उनसे लेटने को कहा कि जाकर उस कमरे में सो जाओ। फिर जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पक्षियों के पंख चिपक गए। मुंह पर कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया। इसी तरह से उन दोनों को भी बाहर निकाल दिया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद उस कमरे में भेजकर लिटाया गया। उन दोनों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर पहलवान की पत्नी ने चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से जब 4 दिन बीत गए, उधर पहलवान अपने ससुराल से लौटकर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ वह हूरबिला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है। 2 महीने का समय भी पूरा होने वाला है। अगर हूरबिला नहीं मिला तो राजा मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है। चारों हूरबिला अंदर कमरे में बंधे हैं। तब पहलवान ने देखा कि 4 बड़े ही विचित्र जानवर बंधे थे। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था। जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। उन हूरबिलाओं को देखकर पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है। तब पहलवान की पत्नी बोली कि अब आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा साथ लेकर जाना। यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसकी डंडे से पिटाई कर देना। ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। फिर पहलवान चारों को पकड़कर उन्हें लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम यहां से भागने की कोशिश करेंगे तो यह बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठाकर पटक देगा और यह हमें मार भी सकता है। इसीलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वह पैदल उन्हें लेकर आया तो अपने बगीचे में आ गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। शाम का वक्त था और वह थक भी गया था। इसलिए वह मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। फिर वह उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे, यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी राजमाता को ठीक कराने की शीघ्रता है। राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जल्द ही कोई उपाय कीजिए। यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तभी राजा को कुछ याद आया और राजा कहने लगे कि इस कमरे से एक गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है। आप ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। तब उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महलों में पहुंच जाते हैं। जब राजा ने महल में जाकर आवाज लगाई और महल से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर महाराज की खूब पिटाई की। वे कहने लगे, मारो, ना जाने ये कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूं। लेकिन वहां राजा की किसी ने नहीं सुनी। कई देर पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा है तो फिर यह क्या है? यह आपने क्या हुलिया बना रखा है? राजा बोला, पहले तुम सब शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो तथा थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल से स्नान कराया। मिट्टी के तेल में स्नान करने से राजा के शरीर का जो कोलतार था वह छूट गया। फिर जब राजा को स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया। पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में उपस्थित हो जाता है। इधर जब सवेरा होता है तो पहलवान जागता है और जब उसने जाग करके वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक हूरबिला गायब था और 3 ही हूरबिला बचे थे। प्रिय दर्शकों, अब वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा कि बताओ एक हूरबिला कहाँ है? तब वे तीनों कहने लगे,
देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। तब पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं, हमें जल्दी बताओ। अगर राजा पूछेगा कि चौथा कहाँ है तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान की बात सुनकर वह तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम यह कह देना कि मुझे सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न हो गया और उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। पूरा दरबार उन्हें देखकर हंसने लगा और सोचने लगा कि यह तो बड़े विचित्र जानवर है, ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। पहलवान ने राजा को उन तीनों हूर बीलाओं को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 हूर बीला मांगे थे, ये तो 3 ही है, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा की बात सुनकर पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और सबको बता दूंगा। पहलवान की बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसे सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। फिर राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। फिर वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ हो गए। उसके बाद वे राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगते हैं कि भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब ये बात हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। अगर हम पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो वे ये बात रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही ठीक है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। इस कारण उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। प्रिय मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कभी भी दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायल होना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। 4 लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नियत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें अपने घर बुलाकर कभी मत लाना। नंबर 1, जो व्यक्ति कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं है, जो पशु वृत्ति वाले हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देख अपनी नीयत खराब करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा भी लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल आध्यात्मिक डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा तथा हर हर महादेव अवश्य लिखें।